बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। ये बच्चों और बूढ़ों के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ासतौर पर बूढ़ों के लिए जिनके जोड़ों में दर्द है या पट्ठों में दर्द है या जिस्म में कमज़ोरी सी रहती है, उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। ये है मुर्गी के पंजे। तो चले मैंने स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं सब्ज़ी के साथ। तो मैंने डेढ़ दर्जन ले लिए मुर्गी के पंजे। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया। साफ़ करने नाखून शान काटने के बाद इसको मैंने डाल दिया कुकर में। फिर एक बड़ा प्याज लिया, इसको मैंने रफली से काटा। जिंजर और लहसुन को भी लेकर इसको मैंने रफली से काट लिया, वो भी इसमें डाल दिया। एक बड़ा सा टमाटर वो भी इसमें कतलों की शक्ल में डाल दिया। फिर इसमें बारी आती है 1 चम्मच नमक की, चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दूंगा हल्दी, और 1 चम्मच डाल दूंगा इसमें सुरख मिर्च, और 1.5 गिलास इसमें डाल दूंगा पानी। और फिर पानी डालने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा दूंगा यानी कुकर को, और इसकी सीटी चला लूँगा। जब सीटी चलेगी तो इसको 5 मिनट यानी चलने दूंगा सीटी को। फिर इसको नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगा। फिर इसकी गैस निकाल कर सीटी उतार कर खोल के आपके सामने लेके आता हूँ। माशाल्लाह मेरे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं यानी सीटी चलने के बाद। तो इसकी मैंने गैस निकाल ली है, तो फिर आपके सामने खोल कर पेश की है मैंने। तो माशाल्लाह देखिए मेरे पंजे मुर्गी के अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब बारी आती है इसको पानी ड्राई करूँगा, ताकि जितना पानी ड्राई होगा तब तक ये मज़ीद अच्छी तरह गल जाएंगे और अच्छी तरह भुन जाएंगे। पहले इनको मैं अच्छी तरह भून लेता हूँ, ताकि नीचे से मैं चूल्हा जलाकर आंच तेज़ कर देता हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। माशाल्लाह देखें 5 से 7 मिनट के बाद इसका पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं डाल दूँगा कुकिंग ऑयल, ताकि फिर इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगा। जितनी हंडिया आप अच्छी भुनेंगे यानी इस रेसिपी को भुनेंगे, इतना ही ये ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। तो मैंने डाल दिया तकरीबन 6 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें कुकिंग ऑयल। फिर इसको मैं मज़ीद भून लेता हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें ढाँप दूंगा यानी ढक्कन लगा दूंगा। तीन से 4 मिनट के बाद फिर इसका मैं ढक्कन उठाऊंगा और इसको मैं दोबारा मिक्स करूंगा। अब माशाल्लाह मेरे मुर्गी के पंजे अच्छी तरह गल भी चुके हैं और यानी इसका पानी भी ड्राई होना शुरू हो चुका है, यानी इसकी बुनाई अच्छी तरह होना शुरू हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद भून लेता हूँ। भूनने से पहले इसमें डाल दूँगा मैं 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी। डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगा और साथ में डाल दूँगा इसमें सब्ज़ी, क्योंकि माशाल्लाह मेरा तेल ऊपर आ चुका है यानी इसकी बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगा सब्ज़ी। सब्ज़ी में ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो। तो मैंने तो मटर आधा किलो लेकर इसमें डाले हैं, और मटर डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा। फिर इसको ढक्कन लगा के रख दूँगा ताकि मटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मटर का कच्चापन ख़त्म होने के बाद इसको मैं मज़ीद भूनूँगा ताकि मेरे मटर भी अच्छी तरह गल जाएँ। माशाल्लाह मेरे मटर का कच्चापन ख़त्म होना शुरू हो चुका है और ऑयल दोबारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगा पानी। माशाल्लाह जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मेरे मटर और यानी मुर्गी के पंजे अच्छी तरह गल चुके हैं। अगर आप इस स्टेज पर चूल्हा बंद करके इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बनाना है शोरबा। तो इस स्टेज पर मैं यानी मुर्गी के पंजे अच्छी तरह गल चुके हैं, ऑयल दोबारा ऊपर आना शुरू हो चुका है। यानी ऑयल आने के बाद समझें कि आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पर मैं डाल दूँगा, बुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल लूँगा पानी में तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगा, और दरमियानी आंच करके इसको ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के रख दूंगा ताकि मेरा शोरबा अच्छी तरह पक जाए। तो माशाल्लाह मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। तो आप जल्दी से अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। माशाल्लाह मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिएगा। ये बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ख़ासतौर पर बूढ़े लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर बना कर इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद और दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।